ये कहना चाहूँगा, आज माननीय मोदी जी आए थे और सिंधिया स्कूल पे जो वो था 125वां वो स्थापना दिवस था, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि मेरा ग्वालियर से 2 नाते हैं। जिसमें उन्होंने महाराज को ये बताया कि जो गुजरात के दामाद हैं, हमारी रिश्तेदारी है। तो आप इस बात के क्या समझते हो? क्या प्रण वो लगा सकते हो? ये संकेत हैं, यानी कि वो चलिए, देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव विधानसभा को लेकर के सरगर्मियां है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। हमने आम जनता के बीच में जब सर्वे किया, देखिएगा पूरे देश के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि एजुकेशन के मामले में जब आप लोन लेने जाएंगे तो उस एजुकेशन लोन का रेट देखिएगा, और जब आप बाइक खरीदने जाएंगे, कार खरीदने जाएंगे तो उसका लोन का रेट देखिएगा। यानी इस देश में कार खरीदना आसान है, लेकिन शिक्षा के लिए लोन लेना महंगा है। तो सवाल आज उठता है मध्य प्रदेश की जनता से, रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, उन्हीं तमाम लोकल मुद्दों पर चर्चा शुरू करेंगे। 2023 विधानसभा का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का, क्या अब की बार सत्ता में परिवर्तन करेगा या फिर से भाजपा की सरकार आएगी और आगे तमाम जिन योजनाओं की घोषणा हुई है धरातल पर उतरेगी क्या? शिक्षा सर, सबसे बड़ा सवाल। शिक्षा लोन लेने जाएंगे तो उसकी जो आपके साथ चार्जेस कटेंगे वो हाई होते हैं इस देश में, लेकिन आप कार लोन लेने जाइए, घर के लिए लोन लेने जाइए तो वो कम रेट पर मिलता है। शिक्षा सर्वोपरि है या फिर गाड़ियाँ और बंगले? यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा ये कहा गया था कि शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है, और बाबा साहब की उस चीज़ को कहते हैं वी द पीपल, ये लोग कहते हैं सारे नेता हु द पीपल। आप बात को समझें, बहुत गहराई है। आप ये समझिए कि ये जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है, लेकिन इन लोगों की कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मैं इन दोनों लोग पार्टियों को बताना चाहता हूँ, तमाम उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। अजब तो ये है कि फिर भी तुमको यकीन नहीं है, और तुम मशीन का पुर्जा हो, मशीन नहीं है। आप ये समझो कि अगर हम ईश्वर हैं और हम सारे काम खुद ही कर लेंगे तो आप ईश्वर नहीं हो। ईश्वर होता है, भगवान ऊपर बैठा हुआ है। इस समय अगर मैं अपने जीवन में मैं अपना बताऊं कि अगर मैं कभी कुछ बना तो इस मध्य प्रदेश, क्या इस देश के अंदर LKG से लेके 11वीं तक, 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक आदमी को निःशुल्क शिक्षा, चाहे वो बच्चा गरीब का हो चाहे वो बच्चा अमीर का हो, उसे निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, निःशुल्क कपड़े देना चाहिए, निःशुल्क किताबें देना चाहिए, और ये अनिवार्य करना चाहिए कि वो बच्चा उनके माँ बाप के पास नहीं रहेगा, वो स्कूल पढ़ने जाएगा। इसके लिए चाहे प्रशासन की मदद ली जाए, चाहे किसी की भी मदद ली जाए, कम से कम बच्चा 10th पास और ITI किया हुआ होना चाहिए, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। देखिए, यही चीज़ें मैंने एक सवाल उठाया था यहाँ पर। कहते हैं कि अंबेडकर ने ये विचार रखे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब ये था कि शिक्षा अगर आपके पास है, आपने ग्रहण किया, बेहतर रोजगार करोगे, सोसाइटी और समाज के लिए कुछ बढ़िया करोगे। चुनावी माहौल है, जिस तरीके से तमाम चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, कांग्रेस को बात करें तो वापसी क्या इस समय भाजपा कर रही है या फिर बदलाव की स्थितियां हैं? यह 100% भाजपा वापसी करेगी। और कांग्रेस तो 4 साल वो 4 साल से वो आ रही, वो 14 साल से चिल्ला रही है कि हमारी सरकार, हर बार इनके रूमर्स बनते हैं कि हमारी सरकार लेके रहती भाजपा ही है हमेशा। तो इस बार भी 5वीं बार भाजपा ही वापस करेगी, और शिवराज मामा, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भी ऊपर से आदेश आगा वो भी CM बनेंगे। इसके लिए आदेश आगा ऊपर से पार्टी का, और CM ने और मोदी की आयुष्मान योजना और लाडली बहना 3000 तक कर दी। उन्हें 1500 करी, हमने पहले 1000 करी, उन्हें 1500 करी, हमने 3000 कर दी। 3000 करी, और जगह जगह CM राइज स्कूल चालू कर दिए, और कहानी मिल रही, दलिया दूध मिल रहा है, बच्चों को कपड़े मिल रहे हैं, फ्री रोजगार। प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो यार, प्राइवेट वाले तो फिर तो लेते ही फीस, वो तो अपने हिसाब से आपको जैसी सरकारियों में कौन ही स्कूल एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 हमारे मुरार में टॉप का, उसमें हाँ जी, तो अच्छे से हमारे एक्सीलेंस स्कूल है, उसमें टॉप कोई फीस नहीं। बार लग रहा है आपने तमाम योजनाएं, मैं आ रहा हूं, आपने तमाम योजनाओं के जिस तरीके से जिक्र किया, हालांकि विपक्ष जो चीज़ आप कह रहे हैं उसको उलट बोलता है, लेकिन विपक्ष के सवालों को ना लेकर मैं ये कहूंगा कि सारी चीज़ें बेहतर है। अब की बार लग रहा है फिर से मामा की सरकार, 100% भाजपा सरकार, मामा की सरकार, और जिसको भी पार्टी ऊपर से निर्णय करेगी वो उसकी सरकार है। भाजपा सरकार 100%। मुख्यमंत्री का बदलाव भी हो सकता है, क्या बार बार इंडिकेट कर रहे हैं? मैं उन सवालों को लेना चाहूंगा। लग रहा है क्या कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है? नहीं, वो पार्टी का निर्णय, इसके लिए मैं कुछ ग्वालियर के लोगों के टोन में, हमारे लिए कमल निशान है, हमारे लिए कमल निशान। ग्वालियर के लोगों के दिल में कहीं तो मुख्यमंत्री के चेहरा कोई और है। मुझे खबर करके ये चीजें तो बेहतर लग गई है, क्या कोई और चेहरा? नहीं, ऐसा कुछ, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, खुल नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ, पार्टी जो निर्णय करेगी हमारा आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी जो निर्णय लेंगे। सर, इस बार सर क्या लगता है, वापसी बीजेपी की हो रही है या फिर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, बीजेपी पे बदलाव के मूड में है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी है ही शिवराज सिंह, फिर पार्टी अगर जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इनका नाम चल रहा है, वैसे
अगर वो आते हैं तो प्रदेश की जनता को तो और भी ज़्यादा लाभ होगा उनसे, महाराज साहब से। एमपी की जनता के दिल में है कि महाराज के हाथों में सत्ता चली जाए। हाँ, महाराज साहब को काफ़ी लोग चाह रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग, बहुत लोग खड़े हैं जो महाराज साहब को चाह रहे हैं कि महाराज साहब मुख्यमंत्री के चेहरा इस बार प्रदेश में आए। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार और रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर तमाम ऐसे वादे हैं जो फिर कर्ज को भी लेकर कि प्रदेश के ऊपर किस तरीके से कर्ज का बोझ बढ़ा है, तो एक सवाल ये उठता है कि अगर इसमें कहीं ना कहीं जो निगेटिव थॉट बना हुआ बीजेपी को लेकर के, मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बदल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को लाया जाए तो ये तमाम जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएंगे। नहीं, प्रेशर तो कुछ है नहीं। सीएम शिवराज सिंह भी थे तो भी कोई प्रेशर नहीं, तो महाराज को सीएम बनाएंगे तो भी कोई प्रेशर नहीं। और 4 साल और 14 साल और सरकार बनी रहेगी, महाराज को सीएम बनाएंगे तो हम तो चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे श्रीमंत महाराज साहब सीएम बने और यहाँ पे विकास होगा। देखो रोडों का विकास होगा। दिग्विजय सिंह के टाइम पे बिजलियाँ नहीं आती थी, छतों पे सोना पड़ता है, मच्छरदानी डाल के इतने मच्छर काट जाते, बीमारी था। ये हमारा प्रदेश था जो बीमारू राज कहा जाता था, आज कितना संपन्न है। बीमारू राज्य के बाद ये बताइए अब खड़ा होने लायक राज्य बना है कि दौड़ने लायक हो गया है? देखो प्रोग्रेस तो होती है, हमेशा होती है। अब हर किसी की जनता की प्रोग्रेस होती है, हाई वो रहती है एक्सटेंड कि हमारा जो प्रोग्रेस हो, अब कर ही रहे प्रोग्रेस, हिसाब से चलेगी। 14 साल और आगे बीजेपी बनी तो और अच्छा प्रोग्रेस होगा, सब होगा। क्या लग रहा है 14 साल अच्छा खासा, लगभग 20 सालों की सत्ता आई, लग रहा है कि फिर से वापसी होगी, फिर एंटी इनकम्बेंसी जैसा हर पार्टियों को झेलना पड़ता है, हर राज्य में झेलना पड़ता है, यहाँ भी बीजेपी को झेलना पड़ेगा? ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है भाजपा की। हाँ पूर्ण बहुमत की सरकार जी, कांग्रेस तो 3 डिजिट भी 2 डिजिट में सिमट के रह जाएगी। वही तो विपक्ष कह रहा है कि अब की बार हम फुल बहुमत में आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे, आपने कैसे कैसे कर लिया। वो हर बार ही ऐसे कहते हैं, कांग्रेस हर बार यही बात कहती है, उनका तो यही रहता है। उनकी आप टिकट देखो ना कैसी है। सवाल है, अगर मान लीजिए कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, उन्होंने कई जगह वॉकओवर दे दिया है, कई जगह सीट हम अपने वैसे ही जीत रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी इस बार हुए हैं ना, वो कई जगह तो ऐसे जीत रहे हैं कि किसी का कांग्रेस ने क्यों वॉकओवर क्यों दे दिया? वो डरती है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है, उनके कुर्ता पड़ रहे हैं। कुर्ता जोशी पे उनकी गाड़ी को प्रचार करते हैं। कांग्रेस में क्या पत्थर बैकग्राउंड में प्रचार नहीं करने देते। किसी गांव में बैनर लगाएगी, इस गांव में कांग्रेस प्रत्याशी घुसेगा नहीं, इसकी क्या है? ये तो अब क्लियर है, भाजपा सरकार बनी। रूमर्स तो हर बार बनते हैं, 14 साल से रूमर्स बनने हैं, लेकिन बात ही भाजपा ही है। लेकिन तो हमारी तो भाजपा है, हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे। सवाल वो जवाब दूंगा। कांग्रेस वाले कहते थे कि महाराज चले गए हैं तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 30 सीटें भाजपा की आ रही हैं महाराज के। महाराज तो बहुत ताकत है कि चम्बल क्या पूरे प्रदेश क्या देश के लिए बहुत बड़ा लीडर। महाराज के लिए आप लोग मांग क्यों नहीं करते हैं कि सत्ता ही दे दी जाए उनके हाथों में? नहीं, पार्टी ऊपर जो निर्णय लेगी उस पर हम स्वीकार करेंगे, पार्टी के साथ चले। बिल्कुल पार्टी के साथ। भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, वो जो ऊपर से निर्णय होता है उसको स्वीकार करें। ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए चुनावी चर्चाएं जारी थी लोगों के बीच में, आम जनता से हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर लेकर के चर्चा किया, सबने अपनी खुल करके बातें रखी, सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन ग्वालियर से एक चीज खुलकर आती है, सीएम चेहरा। जी हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे को लेकर कहीं सवाल नहीं है, लेकिन ग्वालियर में ये सवाल लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं दबी जुबान से उठ रहा है कि अगर मामा की जगह पर यहाँ के महाराज को अगर मौका दिया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया जाता है, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, आज माननीय मोदी जी आए थे और सिंधिया स्कूल पे जो वो था 125वां स्थापना दिवस था, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि मेरा ग्वालियर से 2 नाते हैं, जिसमें उन्होंने महाराज को ये बताया कि जो गुजरात के दामाद हैं हमारी रिश्तेदारी है। तो आप इस बात के क्या समझते हो, क्या प्रण लगा सकते हो? ये संकेत है, यानी कि मोदी जी ने कहा कि रिश्तेदार भी हैं, तो रिश्ते तो बहुत जुड़ रहे हैं। मामा को हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहनों को दे दिया, जीजाओं को क्या देंगे, ऐसे बड़े सवाल यहाँ आज हमको देखने को मिले। लेकिन चलिए बेहतर है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन भारतीय जनता पार्टी की जो सपोर्टर है उनको लग रहा है कि मोदी ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि शायद महाराज को भी मौका मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश की जनता है, भविष्य वही तय करेगी। 17 नवंबर क्या होगा आगे भविष्य बताएगा। अभी अपने विचार प्रकट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।